बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9 क्लास, कैसे हो मेरा बच्चे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारी एक्सरसाइज नंबर 7.2 कंटिन्यू है। हम लोग इससे पहले एक्सरसाइज नंबर 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हुए हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग 7.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो मेरा बेटा इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आपको नई आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो मसूल होता चला जाए। तो मेरा बेटा जी अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो कहता है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वट एवर द टू लाइन्स आर, यानी कि हम लोगों ने जो पॉइंट्स दिए हुए हैं उसमें हमने पॉइंट्स के लिए प्रूव करना है कि ये दो लाइनें हैं, क्या वो दो लाइनें आपस में पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या ना परपेंडिकुलर हैं ना पैरेलल हैं। तो देखिए इसमें हमारे पास पहला पार्ट है ए में उससे हमें दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। कौन कौन सा दिया हुआ है, 2x प्लस वाई माइनस 3, 2x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और दूसरा पॉइंट उसने दिया हुआ है 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से स्लोप निकालेंगे, फिर इस इक्वेशन में से स्लोप निकालेंगे। अगर दोनों को स्लोप आपस में इक्वल हुए तो इसका मतलब ये है कि दोनों लाइंस पैरेलल होंगी। अगर स्लोप पर इक्वल नहीं होंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या पहले स्लोप और दूसरे स्लोप को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर -1 आता है। अगर दोनों स्लोप को मल्टीप्लाई करने से आंसर -1 आ गया तो इसका मतलब ये होगा कि ये दोनों लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर ये दोनों काम नहीं होते, यानी कि दोनों के स्लोप भी इक्वल नहीं होते, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करने से -1 भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये होता है कि ये लाइंस ना ही पैरेलल हैं ना ही परपेंडिकुलर हैं। तो देखें अगर हमारे पास इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो, अगर इक्वेशन इस फॉर्म में दी हो तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं y यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू, y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इसमें से स्लोप निकालते हैं इस इक्वेशन में से। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में से y को सेपरेट करते हैं। क्या करते हैं, y को सेपरेट करते हैं। तो y को सेपरेट करने के लिए ये देखिए पहले इक्वेशन है मेरे पास 2xy माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y इधर रहेगा, ये दोनों को मैं उधर ले जाता हूँ, 2x उधर जाके -2x और ये उधर जाके क्या हो जाएगा +3। तो यहाँ पे मेरे पास जो स्लोप है यानी कि m है, m की जगह पे क्या लगा हुआ है -2, क्या लगा हुआ है -2। इसी तरह हम लोग इस इक्वेशन को भी करेंगे, इसको भी हमने क्या करना है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4x 2y इधर रहेगा, बाकी दोनों को उधर ले जाते हैं, -4x -5। तो यहाँ देखिए m की जगह पे मेरे पास क्या लगा हुआ है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उधर जाके 2 क्या करेगा, डिवाइड करेगा, -4x डिवाइडेड बाई 2 -5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि उधर जाके दोनों के साथ डिवाइड करेगा। 2 2 4 आ गया, तो ये आ गया -2x -5/2। तो यहाँ पे भी स्लोप क्या आ गया, ये m2 है, ये m1 है, यहाँ पे भी स्लोप क्या आ गया -2। तो हेयर m1 इज इक्वल है m2, सो दीज लाइंस आर पैरेलल, इसलिए ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। क्लियर, ठीक है, क्लियर। यानी कि मैंने क्या बताया कि अगर दोनों के स्लोप क्या आ जाएंगे, आपस में इक्वल होंगे तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी। अगर स्लोप इक्वल टू 0 इक्वल नहीं होंगे तो इट्स मीन दैट पैरेलल नहीं होंगी। तो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं, इसको परपेंडिकुलर चेक करते हैं। तो हमारी पैरेलल आ गई है तो इसलिए हमें परपेंडिकुलर चेक करने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट नंबर ए। अब हम लोग करेंगे इसका पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी करेंगे। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट बी है हमारे पास। इक्वेशन है पहली हमारे पास 2x प्लस वाई 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ये एक इक्वेशन है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y और प्लस 5 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से y निकालते हैं हम लोग, y इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके, डिवाइड इसके साथ भी और डिवाइड इसके साथ भी। तो मेरे पास जो स्लोप आया m1 वो क्या आया 2/3।
3 आ गया। स्लोप क्या आ गया मेरे पास 2/3। अब इधर से चेक करते हैं, 2y इधर रहेगा, ये दोनों उधर चले जाएंगे, ये -3x ये -5 और y इज इक्वल टू -3x ओवर 2 -5/2। तो यहाँ पे जो मेरे पास m2 आया वो क्या था -3/2। तो अगर यहाँ पे देखो m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, तो जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो इट्स मीन दैट ये लाइंस पैरेलल नहीं है। जब ये लाइन पैरेलल नहीं है तो फिर हम लोग चेक करेंगे क्या ये पैरेलल नहीं है तो क्या ये परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोग क्या करते हैं, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू है 2/3 और m2 की वैल्यू है -3/2 इज इक्वल टू -1। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, तो -1 इज इक्वल टू -1। यानी कि ये वाली साइड यानी कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो इक्वल टू -1 आ गया। सो दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर, दीज लाइंस आर परपेंडिकुलर। क्लियर जी? तो मेरा बेटा जी अब हम लोग करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर सी। तो पार्ट नंबर सी में उसने दिया हुआ हमें 4y प्लस 2x माइनस 1, 4y प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसके बाद देखें दूसरी इक्वेशन है मेरे पास x माइनस 2y माइनस 7, x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इसमें थे y को इधर रहने देंगे, बाकी दोनों को उधर ले जाएंगे, -2x प्लस 1, 4 उधर जाएगा, -2x ओवर 4 प्लस 1/4, 2 के साथ इसको कैंसल, -1/2x प्लस 1/4। तो मेरे पास जो आया m1 आया मेरे पास वो आया -1/2। क्लियर? अब इसमें से हम लोग चेक करते हैं, इसमें से हमारे पास m2 क्या आएगा, ये देखिए -2y इधर रहा, x को उधर ले जाते हैं -x और ये +7, -2y को उधर ले जाते हैं, ये क्या आ गया -2 प्लस 7 ओवर -2। तो y इज इक्वल टू 1/2x, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस -7/2। तो यहाँ पे मेरे पास m2 आ गया 1/2। तो यहाँ देखोगे ना m1 और m2 आपस में इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन दैट ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है। तो जब ये पैरेलल नहीं है तो हम लोग इसको प्रोडक्ट करके देखते हैं क्या ये -1 के इक्वल आती है। तो देखिए -1 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये आंसर आता है -1/4, तो इज इक्वल टू नॉट -1। सो दीज लाइंस आर neither parallel or perpendicular, यानी कि ना ही ये पैरेलल है और ना ही ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो ये थे हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 11 के तीनों पार्ट, यानी कि पार्ट नंबर ए, पार्ट नंबर बी और पार्ट नंबर सी। अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12। अच्छा मेरा बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द लाइन थ्रू, यानी कि हमने इक्वेशन फाइंड करनी है कौन से पॉइंट में से, क्वेश्चन नंबर 12 है, कौन से पॉइंट में से, -4 और 7 वाले पॉइंट में से हमने क्या करना है, इक्वेशन को फॉर्म करना है, एंड पैरेलल टू द लाइन, और फाइंड एन इक्वेशन ऑफ जो कहां से, एंड पैरेलल लाइन, किस कौन सी पैरेलल लाइन, 2x माइनस 7y, इक्वेशन क्या है उसकी पैरेलल लाइन की, 2x माइनस 7y और +4, क्या है +4 इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, स्लोप निकाल लेते हैं, स्लोप निकाल के फिर हम लोग दूसरे फार्मूले से, जिस फार्मूले की मदद से हम लोग इक्वेशन को फॉर्म करते हैं, उस फार्मूले की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। तो ये जो पॉइंट दिया हुआ है उससे पैरेलल लाइन जो दी हुई है, उस पैरेलल लाइन में से हम लोग क्या करेंगे, पहले स्लोप को फाइंड आउट करेंगे। तो स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को अच्छे तरीके से तरीका पता है, इज इक्वल टू 4, 7y को y वाली वैल्यू को इधर रहने दूंगा, बाकी दोनों को उधर ले जाऊंगा, -7y -2x -4, y इज इक्वल टू -7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, -7 और यहाँ पे 4 ओवर -7, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2/7x माइनस माइनस प्लस 4/7, तो मेरे पास जो m आ गया वो क्या आ गया, 2/7। क्लियर? तो अब हमने इक्वेशन करनी है इस पॉइंट से, इक्वेशन फॉर्म करनी है इस पॉइंट से, और इसके लिए फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ये फॉर्मूला है किसके लिए, इक्वेशन को फॉर्म करने के लिए। तो देखिए y क्या है मेरे पास नहीं है, तो y1 मेरे पास क्या है 7 इज इक्वल टू स्लोप क्या है 2/7, x क्या है मेरे पास वैल्यू नहीं होती उसकी, x1 की वैल्यू क्या है -4,
तो क्या आ गया y माइनस 7 इज इक्वल टू 2/7 x प्लस 4। 7 यहाँ क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो 7 इंटू वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 2 क्या करेगा अंदर मल्टीप्लाई 2x प्लस 8 क्या आ गया 7 माइनस 49 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो मैं क्या करता हूँ इन दोनों को उधर ले जाता हूँ, 7y उधर क्या जाके क्या होगा माइनस 7y, तो प्लस 8, 49 उधर जाके प्लस 49 इज इक्वल टू 0। तो 2x माइनस 7y 49 प्लस 8 क्या आ गया 57, 8 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन फॉर्म्ड हो गई किसकी, क्वेश्चन नंबर 12 की। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 13। तो मेरा बेटा जी क्वेश्चन नंबर 13 में फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू 5 माइनस 8। लाइन दी हुई है, उससे क्या पॉइंट दिया हुआ है, लाइंस का पॉइंट्स क्या है, लाइंस क्या है 5 और माइनस 8 और माइनस 8 एंड परपेंडिकुलर टू जॉइन ऑफ पॉइंट, यानी परपेंडिकुलर जो है वो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है। एक कौन सा है, एक क्या है -15 एंड -8, -15 एंड -8, और दूसरा पॉइंट क्या है बी, बी क्या है मेरे पास 10 एंड 7, 10 एंड 7। तो मेरा बेटा जी सबसे पहले हमने परपेंडिकुलर लाइन से इक्वेशन फाइंड करनी है। परपेंडिकुलर लाइंस के उससे दोनों पॉइंट दे दिए, तो हम लोग परपेंडिकुलर लाइंस के इन दोनों पॉइंट से पहले क्या करेंगे, हम लोग फाइंड आउट करेंगे किसको, स्लोप को। तो स्लोप का फॉर्मूला आप लोग अच्छे तरीके से जानते हो, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। क्या फॉर्मूला है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अगर दो पॉइंट आपके पास हो, y2 क्या है 7 माइनस और y1 क्या है -8, और नीचे हमारे पास x2 क्या है 10 माइनस ये क्या है -15। क्या आया 7 प्लस 8, 10 प्लस 15, 15 आवर 25, तो मेरे पास आ गया 3 आवर 5। ये मेरे पास क्या आ गया, स्लोप आ गया। ठीक है, जब मेरे पास ये स्लोप आ गया तो मैं क्या करूंगा, अब इस लाइंस के थ्रू इक्वेशन फॉर्म करूंगा, और इक्वेशन फॉर्म करने का तरीका आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास माइनस y तो नहीं है, माइनस y1 क्या है -8 इज इक्वल टू m क्या है मेरे पास 3/5, x वैसे ही आ गया और x1 की जगह पे क्या आ गया 5 आ गया। तो देखिए y प्लस 8 इज इक्वल टू 3 आवर 5, x माइनस 5, 5 यहाँ क्या कर रहे हैं डिवाइड, इधर आके क्या करेगा मल्टीप्लाई, y प्लस 8 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो ये क्या आ गया 5y प्लस 40 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो इन दोनों को उधर ले जाते हैं, 3x 5y उधर जाके -5y, और ये -15 प्लस 40 उधर जाके -40 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 5y और -55 इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोगों ने क्या किया, परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन को फॉर्म कर दिया। क्या किया हम लोगों ने, परपेंडिकुलर लाइंस की इक्वेशन को फॉर्म किया। तो मेरा बेटा जी ये था हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 7.2 का क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरीके से आज हमने क्या किया, आज पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दिया हम लोगों ने 7.2 को। तो 7.2 इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 के चैप्टर नंबर 7 की इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 7.3 जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इन क्वेश्चंस की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरा बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। तो मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आप लोगों का हामियो नासिर हो। थैंक यू।